सफेद परी और काला जिन्न। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में परियां और जिन्न रहते हैं, लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो गया वो कभी वापस नहीं आया। उसी गांव में अली नाम का एक नौजवान रहता था। वह बहुत निडर और जिज्ञासु था। उसे बचपन से ही रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी। एक दिन अली को अपने दादा के पुराने संदूक में एक किताब मिली। उस किताब में परियों और जिन्नों की दुनिया के बारे में अजीबो गरीब बातें लिखी थीं। एक पन्ने पर लिखा था, अगर तुम जंगल के बीचों बीच मौजूद नीले पत्थर पर कदम रखो तो तुम एक और दुनिया में पहुंच जाओगे, जहां एक सफेद परी कैद है। उसे आजाद करो, नहीं तो काला जिन्न पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अली ने यह पढ़ा और तय किया कि वह जरूर जंगल जाएगा। अगली सुबह अली बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, माहौल बदलने लगा। पेड़ों के बीच से अजीब सी सरगोशियां, फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अली नीले पत्थर की तलाश में आगे बढ़ता गया। घंटों बाद उसे वह पत्थर मिल गया। जैसे ही उसने उस पत्थर पर कदम रखा, जमीन हिलने लगी और अचानक उसके सामने एक दरवाजा खुला। अली ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और खुद को एक खूबसूरत घाटी में पाया। नीला आसमान, चमकता दरिया और चारों ओर महकते फूल। वहाँ एक सफेद परी एक जादुई पिंजरे में कैद थी। परी ने अली को देखा और कहा, हे इंसान, अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो काला जिन्न हर रात एक गांव को बर्बाद करता रहेगा। वह मेरी ताकत चुराना चाहता है। अली ने पूछा, मैं तुम्हें आजाद कैसे कर सकता हूँ? परी बोली, तुम्हें काले जिन्न से मेरा हार चुराना होगा, जिसे उसने मुझसे छीन लिया है। वही मेरी शक्ति का स्रोत है। अली हिम्मत करके काले जिन्न के किले में पहुंचा। वहाँ चारों ओर अंधेरा और धुआं था। जिन्न बहुत ताकतवर था, लेकिन अली चुपचाप छुपते छुपाते उसके महल में दाखिल हुआ और हार चुराकर वापस आ गया। जैसे ही अली ने वह हार परी को वापस दिया, एक तेज रोशनी फूटी और पिंजरा टूट गया। परी आजाद हो गई। उसने काले जिन्न को पकड़कर धरती के सबसे अंधेरे कोने में कैद कर दिया। परी ने अली को धन्यवाद दिया और उसे एक जादुई ताबीज इनाम में दिया, जो उसे हर बुरी ताकत से बचाएगा। अली गांव लौट आया और उसके बाद उस गांव में कभी किसी जिन्न या बुरी आत्मा का नाम नहीं सुना गया।